अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेक विद कदीर। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि सम इफ और सम इफ एस फार्मूला कैसे यूज किया जाएगा एक्सेल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ओके, ये जो सम इफ फार्मूला है इसका काम वही है सेम जैसे सम फार्मूला में हम कर रहे थे ना, किसी भी नंबर्स को टोटल कर रहे थे। इसमें भी हम नंबर्स का ही टोटल निकालेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन आ गई इफ, मतलब टोटल तो करेंगे लेकिन कोई ना कोई हमें एक कंडीशन देंगे इसमें। तो यहाँ पे डेटा पड़ी है मेरे पास स्टूडेंट्स की फीस, जेंडर वगैरह कोर्स, तो इसी पे यूज करूंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले इक्वल सम और इफ। ठीक है, सम इफ वही चीज सेलेक्ट करें, नंबर्स ही सेलेक्ट करने, क्योंकि सम तो नंबर्स का ही होगा। तो जहाँ पे नंबर्स पड़े हैं वहाँ वो सिलेक्ट कर देंगे आप कॉलम। मैंने नंबर्स को सिलेक्ट कर दिया। सम इफ नंबर्स को सिलेक्ट करें, लेकिन उन नंबर्स को सिलेक्ट करें जो कि डबल कोटेशन में ये दे दूंगा मैं, डबल कोटेशन में दे दें या फिर ऑलरेडी बाहर पड़े हुए इस सेल में पड़े हुए फार्मूले के पीछे ही लिखे, कंडीशन के नीचे लिखे हुए हैं। तो ये कौन सा सेल है? ये हमारा है J19, J19। ये हो गया, नीचे सिलेक्शन होगी, देख रहे हैं आप J19। अब सिलेक्ट तो करें लेकिन उनको करें जो 1500 से ऊपर है। देख रहे हैं ये J19 में ये ग्रेटर देन 1500 लिखा हुआ था, मतलब अब ये उनको ही सिलेक्ट करेगा जो कि 1500 से ऊपर है, उनका ही सम करेगा। तो टोटल सम क्या आ रहा है हमारे पास 6000। ओके, तो 6000 देखिए 1500 से ऊपर यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2000 ही पड़े हैं, मतलब एक ये 2000 है, एक ये है, एक ये, टोटल हो गए 6000। तो अब यहाँ बाहर लिखने का फायदा ये है कि अगर यहाँ से अब आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, मतलब फार्मूले के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। अब इसको आप कहें कि मुझे वो स्टूडेंट बताएं जो कि सिर्फ और सिर्फ 500 दे रहे हैं, इक्वल 500 या सिर्फ 500 लिख दें। 500 कितने टोटल बन रहा है? 1500। ओके, तो ये था सम इफ फार्मूला। बाहर लिखेंगे आप तो ये फायदा होगा कि यहाँ से चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आपको फार्मूला के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर लिख के और सेल की एड्रेस दे दें अंदर। ओके, जब बाहर से अगर सेल की एड्रेस देंगे ना तो डायरेक्ट ऐसे ही आप कोटेशन में नहीं लिखेंगे। और अगर आप खुद लिख रहे हैं कोई चीज, जैसे यहाँ पे आकर खुद लिख रहे हैं डबल कोटेशन में आकर, यहाँ पर आप दे रहे हैं कि सम तो करे लेकिन उनको करे जो कि सिर्फ और सिर्फ 2000 दे रहे हैं मुझे, एंटर करेंगे तो ये 6000 आ गया, अंदर से भी आएगा। लेकिन अब अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अंदर आपने दे दिए उसको। ठीक है, तो अब अगर आपको चेंज करना पड़ेगा तो फार्मूला के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए बाहर से एड्रेस दे दें ताकि इजीली जो है आपको आप चेंज कर सकें इसको। J19 एंटर, ये हो गए 1500। तो ये था सम इफ फार्मूला। और अब बात करेंगे सम इफ एस फार्मूला के बारे में। ठीक है, तो यही सेम चीज़ है मगर उसमें कंडीशन बढ़ जाएगी। सम इफ में आप एक कंडीशन देते हैं और सम इफ एस में 2 या 2 से ऊपर भी कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, डेटा पड़ी हुई हमारे पास ये वही सेम। और मैंने ये भी मेल वगैरह, कोर्स, जेंडर और कोर्स यहाँ पे लगाए। अब मैं इसमें से सम तो करूँगा लेकिन वो सम करूँगा जिनका कोर्स इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश में भी वो जो मेल है। ठीक है, मतलब 2 कंडीशन हो गई, एक तो टोटल उनका करे जिनका कोर्स इंग्लिश है, दूसरा ये कि जो इंग्लिश में वो जो मेल है यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इक्वल सम इफ एस सिलेक्ट कर दिया मैंने, इनका सम करे और कोर्स में से पहले आपको ये सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया जितने भी कोर्स मेरे पास है, कामा, इनमें से वो करे जिनका कोर्स इंग्लिश। अब इंग्लिश मैंने यहाँ पे कोर्स में लिखा हुआ है, तो ये कौन सा सेल नंबर है? ये है U19। ठीक है, कामा, ये हो गया। अब इंग्लिश वाले तो करे लेकिन वो करे जिनका जेंडर मेल है, तो वो पड़ा हुआ है T19 इंटर। तो ये टोटल आ गए हमारे पास 3000। अब यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे फीमेल, इंग्लिश में फीमेल कोई भी नहीं, चलो फीमेल
CIT में कोई भी नहीं, फीमेल DIT में एक फीमेल है, सिर्फ 500 दे रही है यहाँ पे। देखते हैं, ये रहा DIT और ये फीमेल, ये 500, ठीक है। तो ये थे सम इफ और सम इफ्स। बाहर लगाने का यही बेनिफिट है, देख रहे हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मतलब कोर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगी। और ऊपर से कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये लिस्ट है पूरी इसमें, वरना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको ऊपर आके यहाँ पर मतलब चेंज करना पड़ेगा। नीचे दें और नीचे से वैल्यू ले लें, और फार्मूला के अंदर भी नहीं दें, ताकि जो चेंज करने में आपको आसानी हो जाए। और यहाँ पे एक ये भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा दें। जैसे डेटा में आएंगे, ठीक है, डेटा टैब में आके, और ये आपके सामने डेटा वैलिडेशन, ये देख रहे हैं आप, इधर आ जाएं और डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करें। यहाँ पर एनी वैल्यू में आकर लिस्ट को सिलेक्ट कर दें और यहाँ पे सोर्स दे दें। तो किसमें, जेंडर में, तो जेंडर वाला जो भी है कॉलम वो सिलेक्ट कर दें, पूरा हो गया एंटर, और यहाँ पर ओके कर दें। तो ये पूरे देख रहे हैं लिस्ट बन गई, यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब DIT में मेल कितने हैं, एक भी नहीं। DIT में फीमेल कितने हैं, 500। ऐसे ही कोर्स में आके डेटा वैलिडेशन में जाएं। इसमें आसानी ये हो जाएगी कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक लिस्ट बनी हुई होगी, वहां से चेंज करें। अब कोर्स, ये आ गए कोर्स मेरे, और देकर इंटर कर दिया मैंने, तो ये कोर्स भी आ गए। अब यहाँ पे चेंज करें, फीमेल को मेल कर दें, और यहाँ पे ग्राफिक्स में मेल कितने, टोटल 2000 दे रहे हैं, और इंग्लिश में मेल 3000, CIT में 1000। तो ये वेरी सिंपल है। अगर किसी को एक्सेल बिल्कुल नहीं आती, न्यू यूज़र है, वो भी आके समझ जाएंगे इजीली, वो भी यहाँ से चेंज कर सकेंगे और उनको रिजल्ट मिल जाएगी। अगर फार्मूला के अंदर देंगे आप, तो कोई मतलब न्यू है जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है एक्सेल,